भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा आप लोगन के बीच में कहानी के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। ये चर्चा के आप लोग आधा अधूरा न सुनो। चर्चा कबो भी सुने के चाहें तो पूरा सुने के चाहें, पूरा सुनो तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और ज्ञान भी मिली। और आधा अधूरा कथा सुनने से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। ये खातिर आप लोग कथा के पूरा पूरा जरूर सुनो। आ कथा आप लोगन के रोचक लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर लिख के भेजो और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। जे भी नया गुरु बहना होई काय खातिर सब्सक्राइब करब तो पता चली कि इतना गुरु बहना चर्चा में भाग ले बानी या भोले जी के शिष्या बानी तो हमों के अपार खुशी हुई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा बहुते रोचक बा। सास बहू के कथा है। बहू शिव भक्त रहेली लेकिन सास समझ ना पावेली। कहीं कहीं सास से बड़ी भारी भूल हो जाला। ये कथा के आप लोग चर्चा के माध्यम से ग्रहण करी, सुनी, आनंद आई आप लोगन के। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में पंडित आइन रहत रहनी और पंडिताइन के इक्के गो लड़का रहना। तो जब लड़का रहना उ माई के बड़ा सम्मान करे, लेकिन बहुत भगवान जी के भोले जी और माता पार्वती जी के दिहल धन दौलत सब कुछ रहल। गुरु भाई बहना बड़ा सुखी रहल लोग। तो जहाँ पंडिताइन अपने बेटा के शादी कैली तो जौन बहू रहली शिव जी के भक्त रहली, वो अपने माई के साथे चर्चा उर्चा में बराबर जहाँ तो छोटैया पर से जिद कर लेली कि ये माई हमरो गुरु जी के रजिस्टर में हमारो नाम नोट करा दें आ हमहू भोले जी के शिष्या बनब। आ जब तक जियब तब तक अपने भोले जी के पूजा पाठ करब और 3 सूत्र के पालन करब। तब पहला में नमन करम बेचारी, दूसरा में चर्चा और तीसरा में दया मांगे। तो बड़ी विधि विधान से नैहरे में पूजा पाठ करत रहली। लेकिन जब ससुरा में अली तो देखली कि कहीं शिव जी के कहीं शिवलिंग ना रहल। न तो सवेरे केहू नहा धोवे। तो देखी गुरु भाई बहना, ब्राह्मण हो के सास जन पूजा पाठ कुछ ना जानत रहली। उ इहे कहे कि हमके तो भोले जी के दिहल सब कुछ हमारे घर में बा, काहे खातिर के पूजा पाठ करें। तो देखी पूजा में तो भक्ति में बहुते शक्ति है। पूजा पाठ तो कर ही के चाहिए। अब अली जब अपने ससुरा में तो बहुते ज्ञानी रहली। जनता है ज्ञान कहानियों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से गुरु भाई बहना ज्ञान मनुष्य के मिलला। और जहाँ चर्चा भजन कीर्तन में आप जाई तो खाली ज्ञान के बात मिली, उसे सीख मिलला। हर तरह के ज्ञान होला। ना ज्ञानी रहला तब वो ज्ञानी बन जाला। बेगुरु के ज्ञान तो मिली ना सकेला। तो अगर आप भोले जी के गुरु मान लेतानी तो सबसे श्रेष्ठ त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव, तो भोले जी के जे गुरु मान ले बा ओकरे घर में कौनो प्रकार के कौनो चीज के कष्ट ना बा। सब खुशिया से भर देनी भोले जी। अब जब बहू अली पति के
जौन पत्नी के धर्म होला, पति से बड़ा प्रेम करें, अपने सब पति के बात के आदर करें और सास के सेवा भाव करें, काम धाम सब बेचारी ठीक ठाक से करें, कोनो प्रकार के दिक्कत ना रहे। लेकिन जैसे काम धाम से फुर्सत पावे, जब एकांत मिले तो देखिए शिव चर्चा 12 बजे शुरू होला, दोपहरिया में शुरू होला, तीसरे पहर भोले जी से सब दया मांगला। चाहे 16 सोमवार के व्रत करी तो पूजा तीसरे पहर में दया भाव भोले जी से अस्थिले सब बैठ के करेला, कौनो सब काम से निवृत्त हो जाला तब करेला। तो जैसे बेचारी सब काम उम कला तब बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बार बार करें, बेचारी धीरे धीरे करें कि कहीं केहू के पता न चल जा। जब सास और अली जब बाहर से आवा तो धीरे धीरे कहें तो आवाज़ उनके काने में गई तो कहली दादा ले इ तो पतोहिया लगता हमार तो नहीं आयल बिया, ना जानी बुझाता रतियों के बुर 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 करे ले, दिनों में बर 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 कर ले, कुछ पता नहीं चलेला का कहेले। अब देखी जे पूजा पाठ ना कैले रही तो वो खराबे बात के लगी और ये ना सोचा तारी कि हो ना हो कि जानो भगवान के नाम लेत हो क्या, अच्छा सोच रहल ना सास के। और बेचारी के अंदर यह घर को गई है कि पतोहिया हमार लगता डाइन बिया, का जानी का सीख के आयल बा, जब नहीं तबे बरबर बरबर करेले। अब का कहली अपने बेटा से कहली, आ बेटा तो श्रवण रहना, माई जौन कहे तवन माने, उनके ये ना नजर आवे कि पत्नी के भी कुछ ख्याल कोई पति के फर्ज बनेला। अगर शंका रहे तो मन में बैठ के प्रेम से पूछ लेवे के चाहिए, शंका के समाधान हो जाला, लेकिन मन में कोनो बात लेके ना रहे के चाहिए गुरु भाई बहना। अब उ का कोई ना अला तो उनका माई कहली हे बाबू इतना बड़ा बड़ा तो नहीं बिया, रात के बरबर बरबर करी, दिन में बरबर, जब तू ना रहेला कहा जानी का बरबर बरबर करेली, एक घोर से निकाल दो, ये ठीक ना लौकत बा, खाली कमे धाम करत या देखत हमन के कुछ खो दे। अब माई के बात बेटा भी मान गई ना, कहना ठीक है तो कहत आड़ू, लेकिन घर में से निकाल दिहल जाई तब तो 4 ठो पुलिस घरे आ जाइए कि का बात है नए नए पतोही आयल बा तो घर में से लोग निकाल दिहल, बड़ा पतिहास होई। कहली पतिहास होई सही कहताड़ तो एक उपाय और बा। कहला का माई बताओ न। कहला ये तो उ बेचारी नवंबर में शादी भइल और ठंडी में घरे आयल रही अपने, और ठंडी में जनता है कि सहजने के पेड़े में बढ़िया भूड़ली रहेली, तो कह तरीका कि बाबू जा सहजने के पेड़ी में बड़ी भूड़ली लगावेली ठंडी में, आ नोछा पसार दियो कुछ से गिरा दियो में लुकारा बांध के, आ जब भी सूती जाली तो इनके ऊपर ले आके सजी गिरा दियो। जब कुल भूड़ली से परेशान हो जाइए तो अपने घर छोड़ के अपने नैहरे चल जाइए, जब नैहरे चल जाइए तो केहू जन बोला ही नहीं, जब तो छुट्टी छुट्टा वैसे हो जाई। तब देखी गुरु भाई बहना अपन घर जौन है पंडिताई ने अपन ये हाथ से उजारा ताड़ी। अब बेचारी बहु काम धाम को के आ सुत गईली। जब सुत गईली तो का कोई ना उनका पति कहली कि ये बाबू हम कैसे जाबे, हमके कहीं के जागल है तो देखी जा, तू पति हव आ ले जा, जब सूती जाली तीन के ऊपर गिरा दी हो आ गिरा के हट जाइ हो, जो वैसे परेशान हो जाइ हो। देखी भोले जी के दया, उ जब सुते गईली तो कहली हे परमपिता परमेश्वर जी, हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम अगला पर दया करो हे परमपिता परमेश्वर जी। जब भी सुते जा तब यह कोहे के बेचारी सुते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप कोयली और कोई के बेचारी जैसे नींद लग गई, पति ले न सारा भूड़ली ऊपर गिरा दिया ना। जब भूड़ली ऊपर गिरा दिया ना तो देखी गुरु भाई बहना कि जैसे मीराबाई के जहर पियावल गई लेकिन केनो असर नहीं भई,
जे भगवान के भक्त है ओके कौनो प्रकार के कष्ट ना हो सकेला। अब वो गुड़ली फेंकला, बस सजी मिश्री बन गई। जैसे देवता वानी शिव जी के चर्चा में मिश्रिया बर्फी तो यह भोले जी के प्रसाद है। अब जेना गुड़ली फेंकला सारा मिश्री बन गई, भोर भोरे छीटा गई। अब जब उठत आड़ी तो जनता है जे भोले जी के शिष्या बा तो छल कपट तो मन में बेचारी के रहल ना है। जब उठली तो देखत है भोर घरे मिश्री। कह तारी का है अम्मा जी, हम सुतल नहीं आई तो कहाँ से प्रसादी आयल है तो एना ले आके घर में धो देनी, भोर भोरे छिटाइल बा। तो सास के तो कर्तव्य रहल, कुछ ना बोली, पटा गईली। कह तारी फिर जब एकांत में बेटा के बोला के कि ए बाबू ये सचमुच बंगालिन बा, बहुते एकदम जर्जर ही तो नहीं बा, ले गुड़ली अब बन गई मिश्री। ई तो लगता बड़ा बढ़न जादू जानतिया पतोहिया हमार। बिहान के हमन के कुछ नुकसान पहुँचा दे तो देखत है धन दौलत सजी हड़पले कोशिश में बा। औरत के केहू समझ ना पावला बाबू, आई लगत आई धन दौलत पे आयल बिया। अब देखी गुरु भाई बहना ऐसा सोच उनको हो गई। अब फिर का कहली ये बाबू चलो धन के तो कमी बा नहीं, आए 50-60 हजार दे दिहल जाई, जनकुल गौवा मदड़िए घूमे ला सपवा लेके वही पुलिस से मिल जा। कोई दियो कि हमके 4-5 गो सांप दे दा और डोलचिए में को के दिए हैं तो लिया के सुतले में गिरा दियो और सांप डस ली मर जाए, खत्म हो जाए बवाल है। अब कहला ठीक है कहते हो माई। अब बेटा भी माई के में शामिल हो गई ना। ओकरे बाद गई ना तो जब घूम के सपेरा सांप गाँव में देखावल उसे मिल गई ना। कहना भाई साहब तो के हम 50-60 हजार रुपया देते हैं, हमके 4-5 गो सांप दे दो। तो जानता है जे पैसा पाए तो देवे करी। और सब बिख निकलले रहना, सांप तो काटन ना वहू तरह। लेकिन कहना के मन में रहे कि सपवा गिरावल जाए तो उनके काट डस लिए मोर जाए पतोहिया। अब फिर पतोहिया का कैली काम धाम को के ओम नमः शिवाय के जाप कैली। ओकर बाद कहली कि हे पिताजी, हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, शिष्या पर के मदद करब। प्रणाम को के आई है कह के सुतते बेचारी। जब आँख लग गई पति उनकर सांप लेके अना गुरु भाई बहना और सुतले में उनके ऊपर उझूल दिहना। आ जैसे उझूल दिहना बस सांपवा सजी गहना बन गई, गले में के हार बन गई, सटवे हार झुमका टीका सब कुछ बन गई, 16 श्रृंगार हो गई, पौजीब बन गई, कंगन बन गई। तो अब सुतल बाड़ी, जब नींद पूरा हो गई उठा ताड़ी तो देखत है इतना गंभीर बिखो देही पर। तब बेचारी ना कुछ समझ पाते कि हमारे साथे का हो रहा बा। उते अपने परम पिता परमेश्वर पर खाली ध्यान लगौले रहे कि हे पिताजी ये देखबा अनजाने में हमसे कोनो ऐसा भूल न होखे, अगर भूल हुई तो क्षमा कर दे, हमारा गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं। आइए भोले जी के खाली ओम नमः शिवाय करें, कहें काम करते रहो, नाम लेते रहो। बेचारी अपन सारा काम प्रेम भाव से करें और भजन भाव में लीन रहें जैसे मीराबाई। अब जैसे बेचारी के आँख खुलल तो देखा थी खूब गहना भर दे एकदम पहिन उनके एकदम से भारी लगता। तो उठली तो कहतड़ी अपने सासू से कि ये अम्मा जी ये क्या करे कि इतना गहना सुतले में पहना देनी आई, ये सब भारी लगता, इतना गहना पहन के तो घर में का काम हो ही ना पाई, ऐसा जी गहनवा उतार लेती। अब सास तो डरा गईली, कहली आई हो दादा इतना सांप भेजले रहनी सब काटे करतीन, ये सब गहना बन गई, के छुए जाए तो पता चले सपवा हमन के डोस ले। ये सचमुच बहुत भारी कोनो मंत्र जानतिया आई नागिन बा।
ये हमन के छुअल जाए त काट ले। अब सुन के पटा गई, कहली अरे तुहार गहना है तू धर, हम का करे के धरी। अब फिर अपने बेटा से कहत अरे के बाबू ई त पता नहीं कौन मंत्र जानतिया कि देखो ना सजी सांप भेजलो काटे के तो सारा गहना बन गए, सोरहो सिंगार बन गई। ई लगता हमन के गहना हमन के धने दौलत लेवे करती नाइल बा। एक कौनो न कौनो उपाय करे के मार ढार जान से, नहीं तो देखता नहीं कि ई हमन के मुआ के हमन के जायदाद धन दौलत लेके अब भाग जाई। देखी गुरु भाई बहना ऐसा गलत सास के सोच हो गई। अगर पूजा पाठ करती, प्रवचन में सुनले रहती, चर्चा भोले जी के सुनले रहती, गुरु बनौले रहती तो शुद्ध मन रहता। ऐसा कबू मन में नहीं आवत। कबू पूजा पाठ तो जानल ही ना रहली कि भजन कीर्तन का होला, प्रवचन का होला, खिस्सा कहानी का होला, कुछ कबो ना सुनले रहली तो तनिक भी उनके ज्ञान ना रह। अब कहली ये बाबू तुहार पापा जौन हमें अपने बचाव करतीन तलवार बहुत पहले से रखले रहे ना, पंडित रहबे कहना आ वही पर धार चढ़ा लो और जब ये सूत जाली तो इनके मूड़ी काटे दो, जान से इनके मार दो। आ एकदम बूढ़ा हद से पार को गईली। फिर जौन बहू रहली सारा काम धाम को के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करत रहली। आ कहले के बाद जब निद्रा आवे लगल तो कहली कि हे पिताजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं, शिष्या पर दया करब। ऐना कह के बेचारी सूत गईली। आ जब सूत गईली तो जानना गईना देखला कि हमार पत्नी सूत गईल बाड़ी। आ जैसे तलवार तनला कि अपने पत्नी के मूड़ी काट दी, वैसे वो पाथर बन गई ना। जैसे तलवार तनला बस पाथर हो गई ना। पत्नी के तो कुछ पता नहीं बा कि हमार सास हमारे साथे का कर रहल बाड़ी, लेकिन जब पति पाथर हो गई ना तो जब उनका माई देखली तो कहत अड़ी आई हो दादा ई तो हमार लइकवा बोलते डोलते नहीं बाना। लगली चिल्ला चिल्ला के रोए। जब रोए लगली तब उनका पतोहा भी उठ गईली। कहली ये माँ का बात है, काहे रोत है। अब पूरा गांव के लोग जुटी गई, पूरा भीड़ लग गई कि का बात है। आ तो बबुआ हमार पाथर हो गई ना, ती भाई काहे खातिर। आ तो हमारे एगो पतो ही आयल बा, ना जानी कौन टोना सिखले बा, रात दिन बर 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 करेली आ लड़का के हमरे पाथर बना दिल। कहली ये माई का कहतानी, हमरे समझ में नहीं आता है कैसन शब्द बोलत है। कौनो ऐसा पत्नी अपने पति के ना चाहिए कि पति हमार पाथर बन जा। काहे खातिर ऐसा करतानी हमरे साथे। आ तो ई रात भर बर 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 करेली, जब केहू ना रहला तो बर 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 करेली। अब जब इतना बात सुनली तो कहली ये माँ हम कौनो डाइन तो नहीं आई, हम तो छोटे पर से पिताजी भोले जी और माता पार्वती जी के अपन गुरु मन ले हैं। हम भोले जी के शिष्या हैं अम्मा। हम जैसे खाली समय पावेनी तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेनी, कौनो टूना बहुत ना जानेनी हम। अरे आपके ऐसे गलत फहमी रहल तो हमके पूछ ले रहती, हम आपके सारा बात बता देले रहती। जब इतना बात सुनली तो कहली ये बहू अरे तू हम तो जानत रहनी कि तू तो नहीं बाटू। और सबके सामने बहू कहे लगली कि हम शिव जी के भक्त हैं, केहू अपने पति के ऐसा ना चाहिए। लगली रोए कि हे भोले जी हमसे का ऐसा भूल हो गई कि हमारे पति के पाथर बना देने। तब सास कहली कि तू के हम जानत रहनी कि तू तो नहीं बाड़ू, तोहरे ऊपर भूरली फेंकावली तो मिश्री बन गई, आ सांप फेंकनी डसे करती तो सारा गहना बन गई, आ तो के मारे करती भेजनी तो बाबू हमार पाथर बन गई ना। जब इतना बात गुरु बहना बहुत सुनली तो जनता बाणी हर जगह से निराश हो गईली। और जब हर जगह से निराश हो जाला तो परम पिता परमेश्वर के दरबार तो हर हमेशा खुलल रहेला। अब बेचारी भोले जी के
अब वो दिन अपन पर्दा सब छोड़ देली काहे खातिर कि पूरा गांव के लोग भीड़ लगल बा और सब तवन नहीं पे कोस रहल बा कि नागिन बाड़ी, ई डाइन बाड़ी, अपने पति के पाथर बना देली। तो बेचारी सब लाज छोड़ के गुरु बहिना वो अपने भोले जी के मंदिर में पहुंच गईली। आ भोले जी के मंदिर में जाके भोले जी से दया मांगताड़ी कि हे पिताजी, अगर हम मन क्रम वचन से अगर आपके भक्ति कैले होखी तो हमरे पति के रूप में दे दी। ई 16 श्रृंगार का होई जब सिंदूरे ना रही तो सब बेकार बा। तो देखी भजन के माध्यम से भोले जी के अर्जी लगा रहल बाड़ी। 16 श्रृंगार दियले पति मोर पथरवा बनवली। 16 श्रृंगार दियले पति मोर पथरवा कैली। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। का करन में जिंदगी बचाई हे शिव गुरु। 16 श्रृंगार दियले पति मोर पथरवा कैली। 16 श्रृंगार दियले पति मोर पथरवा कैली। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। का करब मोर जिंदगी बचाई हे शिव गुरु। का करब जिंदगी मोर बचाई हे शिव गुरु। सिंदूरा के लाज दी बचाई हे शिव गुरु। तो देखिए गुरु भाई बहना, भजन के माध्यम से जौन बहू रहली अपने परम पिता परमेश्वर से और माता पार्वती जी से दया मांगताड़ी कि हे पिताजी, अगर हम सच्चे मन से आपका भक्ति भाव कैले बानी तो हमार सुहाग के बचा दी और जैसे हमार पति रहनी है वो रूप में ले आ दी। नहीं तो आप पर से सबके विश्वास उठ जाई, हमारे बात का केहू यकीन ना करी। आ देखी गांव मोहल्ला के सब लोगन के मेला लगल बा तो विश्वास दियाई हे शिव गुरु और हमके दर्शन दी। अबे आँख मून के बेचारी मंदिर में भोले जी से दया मांग रहल बाड़ी तो भोले जी साक्षात दर्शन देनी और कहनी कि जा बेटी, तुहार सुहाग युग युग तक अमर रही और जब तक तू जियबू तब सुहागिन बनल रहबू। तुहार दुख के दिन दूर हो गई आ कबो तुहार विश्वास ना टूटी। अब यहर देखता लोग कि उनका पति जैसे रहना वैसे हो गई न। अब भागल मंदिर में आवता न। ये भइल कि इनका पत्नी मंदिर में गइल बाड़ी, ये दादाली उ तो कहताड़ी कि हम शिव जी के भक्त हई। और पति के भी एहसास हो गई कि पत्नी का होली, पत्नी तो एक देवी होली। पति में परमेश्वर के रूप मानल जाला। पत्नी तो अपन पति धर्म निभा देली लेकिन पति ना निभौले पौले रहली। अब जैसे भागल आवता न उनका पति तो पत्नी के जौन है पुण्य पति के भी मिल जाला। अब जैसे देखता न कि पत्नी रो रो के बेहाल बाड़ी और भोले जी प्रकट हो गइल बानी, माता पार्वती जी दोनों जानी आशीर्वाद देतानी। और जैसे देखना तो चकित हो गई न और जाके भोले जी के चरण में गिर गए न। कहना हे पिताजी,
हम ना जानत रहनी कि हमरे घर में हमार पत्नी तो हमार लक्ष्मी के रूप बाड़ी। हम बहुते जुर्म कैली माई के कहले पर हमन के तनिको ज्ञान ना रहल। कबो सत्संग में ना गईनी, कबो चर्चा ना सुननी, ना भजन सुननी, ये सब के कबो ज्ञान ना रहल हे पिताजी। लेकिन हमें पत्नी के वजह से आज आँख खुल गई, आज नया जीवन मिल गई। हमके माफ़ कर दी, अब ऐसन गलती कबो ना हुई। या देखी गुरु भाई बहना, कोनो गलत कदम उठौले से पहले एक बार जरूर पूछ लेवे के चाही कि का बाती है। अगर पूछले रहत लोग दोनों जनी कि बहू का बोले लू, तो सब सच्चाई पता चल गई रहत। अब जैसे पति भागल जाता ना, अब जो सास रहली कबो पूजा पाठ ना चलने रहली, कबो मंदिर तीर्थ ना गई रहली, वो पीछे पीछे भागल जाता रही मंदिर में। अब मंदिर में गईली तब भोले जी माता पार्वती जी दोनों जनी आशीर्वाद देते रहनी लड़का बहू के। तो चरण में वो गिर गईली कि हे पिताजी, सारा गलती तो हम ही कैनी, हमार गलती तो माफ़ करे लायक नहीं है। लेकिन अब तीनों लोग के मालिक हैं, जे आपके शरण में आवेला ओके आप माफ़ कर देनी, हमके माफ़ कर दी। हमार तो बहू लक्ष्मी बाड़ी, लेकिन हम लक्ष्मी जैसन बहू के हम नागिन बना देनी। का कुछ शब्द बोल देनी, हमके माफ़ करी, आज से ऐसा गलती ना हुई। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी में कितना शक्ति है कि तीनों परिवार एकजुट हो गई और आनंद पूर्वक से भोले जी के गुणगान करे लगल लोग। आ वही दिन से कहली कि हे भाऊ, पूजा पाठ में कोनो रोकछेप ना रही, तू भोले जी के सचमुच भक्त बाड़ू, तोरे साथ साथ हमनों के चलल जाई, जहाँ भी शिव चर्चा हुई वहाँ मन के तीनों जनी चलल जाई, अब भोले जी के चर्चा सुनल जाई, बाकी के जीवन के अपने धन्य बनावल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, तीनों जनी आनंद पूर्वक से रहे लगल और पतोहे के घर बस गए और सास के में भी प्रेम आ गई। भगवान जी का लीला केहू ना जान सकेला। तो आई जा देखी ये कथा के पूरा सुन के आनंद उठाई जा और भोले जी के दया कृपा आप लोग सब पर बरसत रहे। आप सब पर कृपा करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।